हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन मैथ। आज के सेशन में हम कोबोल से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम एक ऐसी टेबल को क्रिएट कर सकते हैं जिसमें जो टेबल होगी वो वेरिएबल लेंथ अकरेंस के साथ डिफाइन होगी। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर टॉपिक हम इस पर्टिकुलर सेशन में डिस्कस करेंगे कि कैसे टेबल को क्रिएट किया जाएगा एक वेरिएबल लेंथ अकरेंस के साथ। कई बार क्या होता है, हम टेबल बनाते हैं और वहाँ पे वैल्यूज को फिक्स कर देते हैं कि इतना अकरेंस होना चाहिए। बट कुछ सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है जहाँ पे हमें प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग ये पता नहीं हो कि कितनी अकरेंस की नीड है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उसको डायनेमिक बनाएंगे, है ना। तो डायनेमिक बनाने से क्या होगा कि जितना भी आपको उस डायनेमिक वेरिएबल का वैल्यू होगा, उतने ही अकरेंस आपके टेबल में कंसिडर होंगे। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर सेशन में अपन यही देखेंगे कि कैसे एक टेबल को डायनामिक बनाया जा सकता है अकरेंस के टर्म में। सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस वॉच नहीं किए हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली ही फॉलो करोगे तो आपके लिए और भी ज़्यादा ईजी रहेगा ऑनगोइंग टॉपिक को समझना। ठीक है, क्योंकि अभी के लिए तो अपन मेन फोकस करेंगे कि कैसे टेबल को बनाया जाता है वेरिएबल लेंथ अकरेंस के साथ में। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी प्रोग्राम क्रिएट किया हुआ है, मैं इसको आपको वॉक थ्रू करवाऊंगा। इसमें जो बेसिक कोड लिखा हुआ है वो हम समझेंगे, और वो कोड क्लियर होने के बाद में फिर हम हमारा स्क्रैच से पूरा कोड लिखेंगे एग्जाम्पल को दे समझने के लिए। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन 2 से इसको ओपन कर रहा हूँ एडिट मोड में। और अगर इधर आप देखो तो यहाँ पे अभी हमने बेसिक टर्म्स में क्या लिखा हुआ है, एक तो हमने लिखा है प्रोसीजर डिवीजन, सॉरी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है आइडेंटिफिकेशन डिवीजन। क्या होता है आइडेंटिफिकेशन डिवीजन? देखो, जब भी आपको प्रोग्राम की आइडेंटिटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर करनी होती है सोर्स के अंदर, तो वो हम स्टोर करते हैं आइडेंटिफिकेशन डिवीजन के अंदर। ये हमने काफ़ी बार डिस्कस किया, इनफैक्ट हर सेशन में हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया है। तो आई होप अब बहुत से लोगों को तो क्लियर हो गया होगा, बट फिर भी आप में से कुछ लोग डायरेक्टली ये सेशन देख रहे हैं, तो उनके लिए जस्ट मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि जब भी प्रोग्राम से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आपको स्टोर करनी है, जैसे प्रोग्राम आईडी यहाँ पे क्या हमने यूज़ की है, तो वो क्या डिनोट कर रहा है, प्रोग्राम के नेम को। उसी तरह से ऑथर है, वो क्या डिनोट कर रहा है, ऑथर के नेम को। तो ये इस तरह की जब कोई इन्फॉर्मेशन आपको स्टोर करनी है अपने प्रोग्राम के अंदर, तो वो आप कहाँ पे स्टोर करोगे, आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ब्लॉक। हो सकता है आपके पास और भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हो तो वो भी यहीं पे स्टोर होगी, बट वो होनी चाहिए प्रोग्राम आइडेंटिटी रिलेटेड ही। ठीक है, फिर लाइन नंबर 5 से लेकर अगर लाइन नंबर 7 तक अगर आप देखोगे, तो आपके पास क्या है, कमेंट लाइन है ना। तो कमेंट लाइन कैसे बनती है, आपको क्या करना है, अपने कर्सर को फर्स्ट पोजीशन पे रखना है और यहाँ से 7 तक काउंट करना है। तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। ये हो गई हमारी 7th पोजीशन, यहाँ से काउंट होगा ना। तो 7th पोजीशन पे हमने एस्ट्रिक रखा, और उस एस्ट्रिक के बाद में हम जो भी लिखेंगे वो एज ए कमेंट ही कंसिडर होगा। तो ये तीनों लाइन हमारी कमेंट लाइन हो गई। ठीक है, अब इस पूरी कमेंट लाइन के बाद में, मतलब यहाँ पे जो भी आप टॉपिक नेम डालोगे वो एज ए कमेंट कंसिडर होगा। और ये जो तीनों कमेंट लाइन है, ये जस्ट मैंने आपको टॉपिक का नेम शो करने के लिए यहाँ पे लिखी हुई है, टेबल विद वेरिएबल लेंथ अकरेंस। ठीक है, तो और इसको एक बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एस्ट्रिक्स का यूज़ किया है, क्योंकि एस्ट्रिक्स से कमेंट स्टार्ट होता है, उसके बाद में ये पूरा एक स्ट्रक्चर बन गया, इसलिए एस्ट्रिक का। अदरवाइज आप 7th पोजीशन के बाद एस्ट्रिक नहीं भी लिखोगे तो भी वो एज इट इज ही वर्क करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। ठीक है, तो ये हमने तीनों लाइन कमेंट कंसिडर कर दी, क्लियर कर लिया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो वेरिएबल बनाएंगे। वेरिएबल बनाना है और डायनेमिक बनाना है, क्योंकि डायनेमिक अकरेंस के साथ बनाना है। तो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले हमारे को किस चीज़ की नीड रहेगी, डेटा डिवीजन के अंदर, डेटा डिवीजन की नीड। तो डेटा डिवीजन लिखने के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे डेटा डिवीजन। ठीक है, और इस डेटा डिवीजन के अंदर हम डिफाइन करते हैं वर्किंग स्टोरेज सेक्शन। क्या होता है वर्किंग स्टोरेज सेक्शन? जब भी आपको प्रोग्राम के अंदर कोई वेरिएबल यूज करना है, तो वो सारे वेरिएबल्स आपके कहाँ डिफाइन होते हैं, वर्किंग स्टोरेज सेक्शन के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे हम हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन वाला पार्ट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें जैसे पता है कि एक वेरिएबल लेंथ अकरेंस हमें बनाना है, मतलब जो लेंथ होगी वो फिक्स नहीं होगी, एक वेरिएबल पे डिपेंड करेगी, है ना, एक वेरिएबल के काउंट पे डिपेंड करेगी। तो इसलिए एक वेरिएबल बना लेते हैं अपन काउंट नेम से ही। ठीक है, तो 01 यहाँ पे मैं वेरिएबल का नेम दे रहा हूँ CNT PIC 9 of 2, 9 of 2, और इसको वैल्यू असाइन कर देंगे हम 2।
ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन बताता हूँ क्या हुआ। देखो यहाँ पे लेवल नंबर क्या है, 0 1, क्या डिनोट कर रहा है, हायर डेटा हायरार्की को, है ना। लेवल नंबर 1 ही यूज करते हैं मोस्टली हम, तो वो डिनोट करता है हायर डेटा हायरार्की को, मतलब ये टॉप लेवल का डेटा है। वेरिएबल का नेम और डेटा नेम क्या हो गया हमारे पास, CNT। तो जब भी इस वेरिएबल को आपको थ्रू आउट द प्रोग्राम यूज करना होगा, एक्सेस करना होगा, तो आप इसी नेम से इसको एक्सेस करोगे। फिर हमारे पास आता है PIC, जो डिनोट करता है पिक्चर क्लॉज को, और 9 डिनोट करता है न्यूमेरिक 2 डिजिट को। जहाँ पे 9 क्या डिनोट कर रहा है, न्यूमेरिक डेटा टाइप, और 2 डिनोट करता है लेंथ ऑफ डेटा टाइप। फिर हमने यहाँ पे वैल्यू क्लॉज का यूज किया, जो एक ऑप्शनल क्लॉज होता है, और इस क्लॉज की हेल्प से हमने इसमें वैल्यू असाइन कर दी 2। ठीक है, ये हो गया। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, हमें एक और ग्रुप वेरिएबल डिफाइन करना है, मतलब जहाँ पे हम, या आप कह सकते हो टेबल डिफाइन करना है। तो टेबल कैसे डिफाइन होगी, 0 1 लिखना है, टेबल का नेम फॉर एग्जांपल कस्टमर टेबल। ठीक है, ये हो गई हमारी कस्टमर टेबल। अब इसके अंदर हम इसका सब ग्रुप डिफाइन करेंगे। मैं पहले टाइप कर देता हूँ सारी चीज़, फिर आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि क्या क्या हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो नेम PIC X of 30 occurs 1 to 50 times depending on CNT। तो अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया लेवल नंबर 0 1, किसके लिए, कस्टमर टेबल के लिए, मतलब ये हमारा हायर डेटा हायरार्की होगा इस टेबल का। उसका सब एलिमेंट कैसे डिफाइन किया, लेवल नंबर 0 5 से, जो डिनोट कर रहा है कि कहीं ना कहीं ये डिपेंड करता है अपने पेरेंट रिकॉर्ड पे। ठीक है, तो ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। लेवल नंबर हो गया, फिर आता है वेरिएबल नेम और डेटा नेम। तो वेरिएबल नेम डेटा नेम क्या हो गया, नेम, है ना। तो जब भी इसमें कोई वैल्यू असाइन करनी है या इससे वैल्यू प्रिंट करवानी है, तो यही वेरिएबल नेम हम यूज करेंगे। फिर हमारे पास आता है PIC, जो डिनोट करता है पिक्चर क्लॉज को, X of 30, जो डिनोट कर रहा है अल्फा न्यूमरिक 30 को। ठीक है, तो X क्या है, अल्फा न्यूमरिक डेटा टाइप है, और 30 क्या है, लेंथ है उसकी। फिर हमने यूज किया अकर्स, अकर्स यूज किया, और यहाँ लिखा 1 to 50 टाइम्स। अब आप में से कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि यहाँ भी तो हम हार्ड कोड कर रहे हैं वैल्यू, यहाँ पे हमने मेंशन किया है, बट आगे अगर आप देखो तो वहाँ लिखा हुआ है डिपेंडिंग ऑन CNT। तो मिनिमम 1 to 50 रहेगी, बट वो डिपेंड किस पे करेगी, CNT वेरिएबल की वैल्यू पे। अगर CNT में 2 है तो 2 बार ये करोगा, अगर CNT में 5 है तो 5 टाइम्स होगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं अपन डायनेमिक अप्रोच, कि आपने एक मैक्सिमम लिमिट या मिनिमम लिमिट सेट कर दी, और उसके बाद में आपने एक वेरिएबल उसको असाइन करा कि इस वेरिएबल के बेसिस पे अब जैसे जैसे CNT की वैल्यू चेंज होती जाएगी, अकरेंस का भी प्रोसेस चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो अभी इसको फर्दर वेरीफाई करने के लिए अपन प्रोसीजर डिवीजन लिखेंगे। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ प्रोसीजर डिवीजन, प्रोसीजर डिवीजन। ठीक है, ये आ गया हमारा प्रोसीजर डिवीजन, और इस प्रोसीजर डिवीजन के अंदर हम लिखेंगे पहले हम लिख देते हैं वैल्यूज। तो यहाँ पे मैंने मूव करा दी वैल्यूज के अंदर, एक नेम असाइन कर देते हैं इसको, फॉर एग्जांपल अमित, और यहाँ आ जाएगा 2 नेम ऑफ 1। ठीक है, तो इस टेबल में असाइन करना, तो इस तरह से ये असाइन हो जाएगा, हो गया। फिर सेकंड वैल्यू असाइन कर देंगे, तो सेकंड वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे शर्मित, ये हमारी सेकंड वैल्यू आ गई, किसमें, नेम ऑफ 2 में। आप चाहो तो लूप चला के भी कर सकते हो, बट मैं अभी के लिए डायरेक्टली करके आपको बस दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेन हमारा प्रोसेस समझने का जो था वो था डिपेंडिंग ऑन CNT। आपको पता होना चाहिए कि CNT हम कब यूज करते हैं। ठीक है, मूव हो गई दोनों वैल्यूज, अब इनको प्रिंट करवा लेते हैं। तो प्रिंट करने के लिए बस आपको डिस्प्ले कमांड का यूज करना है। तो यहाँ आ जाएगा डिस्प्ले नेम ऑफ 1 और डिस्प्ले नेम ऑफ 2, डिस्प्ले नेम ऑफ 2, ये वैल्यूज हमारे पास आ गई। और लास्ट में स्टॉप रन है, जो क्या करता है, प्रोग्राम के फ्लो को टर्मिनेट करता है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड सा प्रोग्राम है। इसमें हमने क्या किया, एक टेबल बनाया जिसमें अकरेंस जो है वो डिपेंड करता है CNT के ऊपर, है ना। और अब इसमें कुछ दो वैल्यूज हमने असाइन कर दी, क्योंकि हमारा वैल्यू जो करंटली स्टोर्ड है CNT में वो 2 ही है। कंपाइल हुआ, कॉल किया, तो आउटपुट आ गया अमित और शर्मित।
ठीक है, तो यही हमारा डिजायर्ड आउटपुट था। और इसका रीजन क्या है, क्योंकि हमने यहाँ पे अकरेंस यूज किया 2। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको रिपीट करके देखते हैं और इधर लिख देते हैं 3 ABC, और यहाँ पे इसको भी प्रिंट करके देख लेते हैं 3 के लिए। और यहाँ पे इसको कंपाइल करते हैं फिर से और कॉल कर 14 से कंपाइल, और इसके बाद में इसको कंपाइल करके कॉल करेंगे। तो कॉल किया तो पहला नेम आया अमित, अमित और ABC, ये तीनों वैल्यूज को उसने प्रिंट कर दिया। क्यों? बट अगर आप किसी कोबोल स्पेसिफिक वैल्यू के लिए जाओगे तो वहाँ पे आप CNT कोबोल स्पेसिफिक कंपाइलर को यूज़ करोगे तो वो डिपेंड करेगा CNT के ऊपर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेन तो ये डिपेंड करना चाहिए इसके ऊपर ही, CNT के ऊपर। ठीक है, तो आई होप आज का ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्शन में।